आओ बच्चों, आज मैं आपको वर्ण और शब्द के बारे में बताऊंगी। जैसे कि हमने पिछली कक्षा में आप हिंदी अक्षर लिखना और पढ़ना सीख चुके हैं। बोलते समय हम कुछ ध्वनियों का भी प्रयोग करते हैं। इन ध्वनियों को जब हम लिखित रूप में प्रकट करते हैं तो इन्हें अक्षर या वर्ण कहते हैं। अब जैसे उदाहरण है, दीपक पुस्तक पढ़ रहा है। इस वाक्य में कुल 5 शब्द हैं और हर शब्द की अलग अलग ध्वनियाँ हैं। इन ध्वनियों को हम जैसे भी बोलते हैं, सुनते हैं, उनसे शब्द बनते हैं। ध्वनियों को जोड़कर शब्द बनते हैं। जैसे दीपक शब्द में 6 ध्वनियों से मिलकर बनता है और इन ध्वनियों को हम तोड़ नहीं सकते। जैसे खंड नहीं किए जा सकते, इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। इस प्रकार हम कह सकते हैं, भाषा की छोटी से छोटी वे ध्वनि जिसके और खंड नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं। प्रत्येक भाषा के अपने वर्ण होते हैं। जब वर्णों को सामूहिक रूप से एक साथ निश्चित क्रम में लिखा जाता है उसे वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला के 2 भाग हैं, पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। स्वर, उनकी संख्या हिंदी में 11 है। स्वरों को हम वर्णों की सहायता से के बिना नहीं बोल सकते। इसलिए वे सभी वर्ण या ध्वनियाँ जो किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना बोले जाते हैं स्वर कहते हैं। स्वर अपने आप में पूर्ण है। अ, आ, ई, उ, ऊ, री, ए, ओ। ये सभी स्वर हैं और ये अपने आप में पूर्ण हैं। दूसरा भाग व्यंजन। वे वर्ण जिसमें स्वर जुड़ जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 33 है। जैसे हिंदी की क, ख, घ, घ, र, च, छ, झ, झ और झ। ये सारे व्यंजन जिनकी संख्या 33 है, ये हम स्वरों की सहायता के बिना नहीं बोल सकते। सभी व्यंजनों में अ स्वर मिला हुआ है क्योंकि बिना स्वरों की सहायता से हम व्यंजनों का उच्चारण नहीं कर सकते। जब व्यंजन के साथ अ की ध्वनि नहीं मिली होती तो उसे हलंत लगाकर लिखा जाता है, जैसे कि आपको ये उदाहरण दिया गया है। इसी तरह जो भी हम अन्य अनुस्वर, विसर्ग और अनुनासिक जो हम उच्चारण करते हैं हिंदी में, उनका भी प्रयोग, जैसे अंग, ये ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन, इसे अयोगवाह कहा जाता है। विसर्ग, जिन 2 बिंदियों को हम शब्द में या अक्षर के या वर्ण के साथ लगाते हैं उसे हम विसर्ग कहते हैं। ये भी ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन, इनका उच्चारण ह की तरह होता है। अनुनासिक, अंग, इसका उच्चारण नाक से किया जाता है।
जैसे चंद्र बिंदु हम बोलते हैं चांद। इसमें अनुनासिक शब्द जो हैं उनका प्रयोग किया जाता है। इसी तरह संयुक्त व्यंजन ये 4 है। क्ष, त्र, घ्य, क्ष। ये एक से अधिक व्यंजनों के समूह है। जैसे एक से ज़्यादा व्यंजन मिलकर और साथ में स्वर अस्वर की सहायता से बनता है। एक से ज़्यादा व्यंजनों के समूह से बने अक्षर या अक्षर को की सहायता से संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। अतिरिक्त वर्ण ढ, ढ। ये वर्ण किसी भी शब्द के प्रारंभ में नहीं लगते। इनका प्रयोग बीच में या अंत में किया जाता है। जैसे सड़ना, पढ़ना, पढ़ा, अनपढ़ आदि। अगत वर्ण झ, ज जैसे बिंदी की आवाज़ भी आती है। जब हम ज नहीं य, फ, अ इसका प्रयोग विदेशी भाषा से आए शब्दों में किया जाता है। जैसे उर्दू, फारसी, अंग्रेजी आदि भाषा से आए शब्दों में इनका प्रयोग किया जाता है। जहर, जोर, अंग्रेज, फ़कीर, फौज, फ़र्क, डॉक्टर, गार्ड, कॉलेज आदि। स्वरों की मात्राएं। स्वर 11 हैं। इन सभी की मात्राएं का प्रयोग हम शब्दों में करते हैं। इनकी सहायता से व्यंजनों की स्वरों की सहायता से जो मात्रा के रूप में प्रयोग करते हैं व्यंजन के साथ मिलकर ये शब्द बनाते हैं। कई बार हम मात्रा और स्वर का मूल रूप भी प्रयोग करते हैं। वो शब्द हैं अनार, अचार, आम, आग, इमली, ईमान, ईख, ईद, उल्लू, उपहार, ऊपर, ऊन। ऋषि, ऋषभ, एक, एड़ी, अनेक, एरावत, ओस, ओखली, औरत, औजार आदि। आपने देखा ही होगा वर्णों के मेल से हम शब्द बना सकते हैं। आपने ये भी देखा होगा शब्द वर्णों का ही समूह है। इस प्रकार कहा जा सकता है वर्णों का वह समूह जिसका कोई अर्थ हो उसे शब्द कहते हैं। शब्दों के भेद या प्रकार या रूप। इनके शब्दों के 4 भेद हैं। अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, बनावट या रचना के आधार पर। बच्चों, इस कक्षा में हम सिर्फ अर्थ के आधार पर ही शब्द के भेद की चर्चा करेंगे। अर्थ के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरार्थक। सार्थक शब्द सरल शब्दों में मैं बताऊं तो वे होते हैं जिनका कोई ना कोई अर्थ हो। जैसे जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है वे सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे कलम, मटर, गमला, झरना, कलम आदि। इन सभी को हम सार्थक शब्द कहते हैं। निरार्थक शब्द वे हैं जैसे जिनका कोई अर्थ नहीं होता लेकिन हम उनका प्रयोग करते हैं। ज़्यादातर उदाहरण के तौर पर हम कई बार हमारे घर में बड़े जो हैं वो कह देते हैं चाय शाय पियो। चाय का तो अर्थ हुआ
छाए का कुछ नहीं। रोटी का अर्थ होता है। इसी तरह कई बार हम बिना किसी शब्द को ऐसे ही बोल देते हैं। लमक, रटम, लगम, नाज़र, मकर आदि। ये निरार्थक शब्द हैं। इन शब्दों का कोई भी अर्थ नहीं है। उसे निरार्थक शब्द कहते हैं। धन्यवाद।